अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्टैटिस्टिकल समरी मीन खुलासा दैट ऑर्गेनाइज जो कि मुनज़्ज़म करता है ए डाटा सेट, एक डाटा दिए गए डाटा को बाय शोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यूज़, यानी कि ये डाटा को टेबल में शो करता है, समराइज़ करता है, ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हर वैल्यू के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। इसके बाद चलते हैं जी कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, यानी कि इसको टेबल को बनाया कैसे जाए। सबसे पहले कहते हैं कि रेंज फाइंड करें। पहला पॉइंट है रेंज फाइंड करने का। वो कैसे है जी, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया जाए। दूसरा, रेंज हमारे पास आ गई। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 वैल्यूज़ हैं, उसकी रेंज आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बन सकती हैं इस 20 वैल्यूज़ से। ठीक है, अक्सर सवालात ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ क्लासेस गिवन होता है। अगर गिवन ना हो तो आप लोग इस वाले फार्मूला से नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसमें हमें 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है जी, तो ये टोटल एंट्रीज़ हैं हमारे पास 30। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हमने क्लास बाउंड्रीज़ भी साथ में नोट करनी है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नोट करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी हमने नोट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कैलकुलेट रेंज। रेंज यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस की, तो हमारे पास रेंज आ गई 58। दूसरा, नंबर ऑफ़ क्लासेस कैसे फाइंड करें। चूँकि एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ था 30, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स का डाटा है। ठीक है, तो एन की जगह पे हम 30 पुट करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा 5.9187। ये अप्रॉक्सीमेटली 6 क्लासेस बन रही हैं। उससे नेक्स्ट है क्लास इंटरवल फाइंड करना। क्लास इंटरवल फॉर एग्जांपल आपकी क्लास जो है वो 0 से लेकर 9 तक है, तो इसमें 10 का इंटरवल है, यानी कि 10 एंट्रीज इसमें आ रही हैं। तो वो कैसे फाइंड करना है, रेंज आपने फाइंड की हुई है और नंबर ऑफ़ क्लासेस भी आपने फाइंड किया है, तो आर ओवर सी यानी कि रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो 30 से ऑनवर्ड हमारे पास जो 10 वैल्यूज़ हो जाएंगी, 30 से लेके 39 तक, ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फिर हमारे पास 40 से लेके 49 तक ये 10 वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो इसी तरह से हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो 6 बन जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई नंबर ऑफ़ क्लासेस विद क्लास इंटरवल ऑफ 10। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो क्लासेस के बाद हमारे पास जो कॉलम आता है वो आता है टेली मार्क्स का, और उसके बाद कॉलम आता है फ्रीक्वेंसी का। टेली मार्क्स कैसे करनी है, आप लोगों ने आज चेक करना है गिवन डाटा में से कि 30 से 39 के बिटवीन कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो आप लोग ये डाटा में से चेक करेंगे तो ओनली ये 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 30, 33 एंड 38। तो आप टेली मार्क्स में 3 स्ट्रेट लाइन्स लगा देंगे। ठीक है, और चूँकि ये 3 लाइनें हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 है। इसी तरह से 40 से 49 के बिटवीन आप लोग चेक करें, हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, 43 और ये वाली 3 वैल्यूज़। ठीक है, तो हमने इसके सामने 4 लाइनें लगा दी। अब 50 से 59 तक जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 6, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हमने 6 लिखी है। आप लोग इस डाटा सेट में से कंक्लूड कर सकते हैं कि वो 6 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब टेली मार्क्स में जब हम 6 को लिखेंगे तो हम 4 स्ट्रेट लाइन्स लगाएंगे, उसके ऊपर एक तिरछी सी लाइन लगा के ये 5 का पेयर हो जाएगा। ठीक है, 5 ये और 6 लिखने हैं तो हमने एक लाइन इजाफी लगा दी, तो ये 6 हो गई। इसी तरह 5 का पेयर और ये 2 लाइनें इजाफी, ये 7 हो गई। 5 का पेयर 2 लाइनें इजाफी, ये 7 हो गई, और ये 3 लाइनें। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। स्टूडेंट्स, जब आपसे पूछा जाए कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं तो आपने सिर्फ ये 3 कॉलम्स तक ही बनाना है। उसके बाद जो पूछा गया वो इजाफी है, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाएं। आप देखें स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्लास है उसकी अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट है 40, और जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट है 39। ठीक है, या कोई भी 2 क्लासेस ले लें, ये वाली 2 क्लासेस ले लें, 70 और 69। इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो जवाब आता है 1। ठीक है, अब उस 1 को डिवाइड करना है 2 पे, तो आंसर आता है 0.5।
इस मेथड से आपके पास ये वाला जो भी आंसर आए ना, आपने उस आंसर को हर लोअर क्लास में से माइनस करते जाना है और हर अपर क्लास में ऐड करते जाना है, तो वो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं। वो कैसे फाइंड की जाती हैं? आपने फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिख देनी है। अब ये 4 प्लस ये 3, 7 सेकंड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये वाला 6 और ये वाला 7 इनको प्लस कर दिया तो थर्ड वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 13। अब ये 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 3 30। अब चूंकि हमारे पास टोटल वैल्यूज 30 थी, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली क्लास की भी 30 आ गई, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो दुरुस्त सीमत में जा रहा है। अब चलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। इसमें हम क्या चेक करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में। ये इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 को डिवाइड करेंगे 30 से तो आंसर आ जाएगा 0.1। 4 को डिवाइड करेंगे 30 से, आंसर आ जाएगा 0.13। इसी तरह से तमाम फ्रीक्वेंसी को आपने इंडिविजुअली 30 से डिवाइड करते जाना है और उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस वाले कॉलम में लिखते जाना है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। अप्रॉक्सीमेट 1 भी आ सकता है और मुकम्मल 1 भी आंसर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की तरफ। परसेंटेज आप लोगों को पता है आप कैसे फाइंड करते हैं। आप क्या करते हैं? आपने मार्क्स की परसेंटेज के लिए कि हासिल करदा मार्क्स बटा कुल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो इसी तरह से हमने क्या करेंगे कि इस क्लास की हासिल करदा फ्रीक्वेंसी बटा कुल फ्रीक्वेंसी जो कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट कर चुके हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। तो ये जो हासिल करदा फ्रीक्वेंसी यानी कि असल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी वो हम कर चुके हैं। हमने बस इनको मल्टीप्लाई करवाना है 100 से। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को इंडिविजुअली 100 से मल्टीप्लाई करवाते जाएं तो आप लोगों के पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। इसी तरह से जब तमाम परसेंटेज को ऐड अप करेंगे तो आपके पास 100% बन जाएगा। या अप्रॉक्सीमेट भी बन सकता है और ये एग्जैक्ट भी बन सकता है। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमें 30 गिवन है। कहा गया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। इसका मतलब इसमें क्लासेस आएंगे, इसमें टैली मार्क्स आएंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 30 है। रेंज हमारे पास आ गई 39। नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने इस वाले फार्मूला से फाइंड आउट करनी है। एन की जगह पे ये 30 पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 6 क्लासेस का। अब टेबल बनाते हैं जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो चूँकि 8 जो थी वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू थी डाटा की, तो हमने 8 से ही स्टार्ट किया। 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हमारे पास 14 तक 7 वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाती हैं। फिर 15 से लेकर 21, 22 से 28, 29 से 35, तो इसी तरह से ये तमाम हमारे पास क्लासेस बन गई। और आप चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास 6 ही बन रहा है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं टैली मार्क्स की तरफ। तो 8 से लेके 14 तक हमारे पास जो है वो 4 वैल्यूज़ हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 15 से 21 तक भी 4 है और 22 से 28 तक हमारे पास 8 है। तो इस तरह से बाकी भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 आ जाएगी, चूँकि टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी 30 ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लासेस हैं 8 से 14, 15 से 21 और सो ऑन। अब मैंने आपको बताया कि 8 से 14 के बिटवीन में जो थी वैल्यूज़ वो थी हमारे पास 4 और 15 से 21 की बिटवीन थी वो भी 4 थी। तो वो किस तरह से फाइंड आउट की जाएँ? क्या हम ऐसे ही हर डाटा में से देखें कि 8 से 14 के 1 और फिर हमारे पास 8 से 14 कहाँ पे वैल्यू पड़ी है ये 2, तो इस तरह से देर बहुत हो जाती है। ठीक है, ये टाइम वेस्टिंग है। तो आप लोग क्या करें कि क्लासेस आपके सामने आप डाटा देखें। ये फर्स्ट वैल्यू क्या है 25, वो किस में आ रही है? इसमें। तो इसके सामने एक लाइन लगा दी। फिर 32 है वो किस में आ रही है? इसमें। इसके सामने एक लाइन लगा दी। फिर 45 है वो इसके सामने एक लाइन लगा दी। फिर 8 है वो इसके सामने लाइन लगा दी। 24 है वो इसके सामने लाइन लगा दी। तो इसी तरह से जब हमारे पास किसी में 4 वैल्यूज़ हो जाएंगे तो वो 4 है, और किसी में जब हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ जाएंगे तो हमने 4 लाइनें लगाने के बाद उस पर एक तिरछी लाइन लगा देनी है, वो 5 का पेयर हो जाएगा। अगर उसमें कोई इजाफी वैल्यू आ रही होगी तो वो हम साथ में एक लाइन लगा देंगे या 2 लाइन लगा देंगे या 3 लाइनें लगा देंगे। तो इस तरह से आप इजीली टैली मार्क्स भी लगा सकते हैं और इजीली फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स ये थे डाटा रिप्रेजेंटेशन की एक टाइप जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा डाटा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है बार चार्ट से, यानी कि बार ग्राफ, फिर लाइन ग्राफ्स, फिर पाई चार्ट्स, और इसके अलावा भी हिस्टोग्राम और कई किस्में हैं। तो इनमें से कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे वो कैसे बनाए जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।